नमस्कार, मैं अनिल शर्मा आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल कॉमर्स बाय पाठक सर में। आज की ये वीडियो 12th क्लास बिजनेस स्टडी बिजनेस एनवायरनमेंट के चैप्टर में से है। आज जो हम करने वाले हैं वो है डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत रेयर होता है कि कोई क्वेश्चन पेपर बने और इस टॉपिक से क्वेश्चन ना लिया जाए, ठीक है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इतने ही इंपॉर्टेंट आज की ये वीडियो रहने वाली है, ठीक है। यदि आप वीडियो को पसंद करते हो, जैसा कि आप पीछे देख चुके हो, तो वीडियो को लाइक कर दिया करो और इसको आगे भी शेयर किया करो। आज क्या है, आज लॉकडाउन की वजह से स्कूल्स क्या है वो खुले नहीं हुए। बहुत सारे स्कूल्स ये फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे। तो आप जितना इसको शेयर करेंगे उतना उन बच्चों को भी बेनिफिट मिलेगा तो इस तरह की फैसिलिटीज के अब पहुंच तक नहीं है। तो मैं आपको कह सकता हूं, जो बच्चे इन वीडियोस को देखते हैं ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करने की कोशिश किया करो। तो आइए हम बात करेंगे डायमेंशंस क्या होते हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट की डायमेंशंस क्या होते हैं। डायमेंशंस एक्चुअल में वो फैक्टर्स होते हैं जिसका प्रभाव, जिसका इम्पैक्ट बिजनेस पर पड़ता है। सपोज करें कि एक बिजनेस है जो रनिंग कर रहा है, बिजनेस के बारे में मैंने बताया था एनवायरनमेंट क्या है, वो सारे के सारे फैक्टर्स जिनका बिजनेस पर इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन बिजनेस का उन फैक्टर्स पर कोई इम्पैक्ट नहीं होता, कोई कंट्रोल नहीं होता। बिजनेस उनको कंट्रोल नहीं कर सकता, बल्कि बिजनेस को अपने आप ही उनके अकॉर्डिंग खुद को एडजस्ट करना होता है। तो वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो बिजनेस को बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं, उन फैक्टर्स का मैंने एक डायग्राम बनाया है। बिजनेस को प्रभावित करने वाले फैक्टर इकोनॉमिक फैक्टर, सोशल फैक्टर, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, पॉलिटिकल फैक्टर और लीगल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फैक्टर। तो अब जो हम बात करेंगे एक एक फैक्टर की बात करेंगे, यानी कि किसी बिजनेस का इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कैसा है। सबसे पहले हम वो बात करने वाले हैं इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में क्या क्या चीजें आएंगी, मैं बता दूं आपको। सबसे इंपॉर्टेंट रहता है इसमें इंटरेस्ट रेट, मार्केट में प्रिवेलिंग इंटरेस्ट रेट क्या है, ठीक है। क्योंकि बिजनेस क्या है, सारा का सारा मनी पर डिपेंड करता है और मनी हमारे पास कहाँ से मिलती है, बैंक से लोन के थ्रू मिलती है और उस पर एक पर्टिकुलर क्या देना पड़ता है, इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। और बिजनेस ये नहीं सोचता कि हमें अपना बिजनेस करने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे। वो डायरेक्ट किससे कांटेक्ट करता है, बैंक से, और लोन लेने में बड़ी आजादी फील करता है। लेकिन वो ये जरूर माइंड में लगाता है कि क्या जो बैंक मुझे इंटरेस्ट रेट पे लोन देने वाला है उससे ज्यादा, सपोज 9% इंटरेस्ट पे लोन अवेलेबल है किसी बिजनेस को। अब बिजनेस ये जरूर देखेगा कि अगर मैं ये 9% की रेट से पैसे ले लेता हूं तो क्या मैं 18% रेट जो है कैपिटल पे वसूल कर सकता हूं। यानी कि रेट ऑफ रिटर्न का मतलब होता है अगर मैंने 1 लाख रुपए लगाए तो क्या मैं 18,000 रुपए प्रॉफिट कमा सकता हूं 1 लाख से, ठीक है। यानी कि 9% इंटरेस्ट रेट है और रेट ऑफ रिटर्न अगर उससे ज्यादा है तभी मैं लोन लेने की डिसाइड करूंगा। अगर रेट ऑफ रिटर्न कम हो जाए, इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो जाए तो मैं लोन नहीं लूंगा, ये डेफिनेट बात है, ठीक है। तो इंटरेस्ट रेट क्या है, बहुत ज्यादा इंपैक्ट करता है बिजनेस को। इसके अलावा मैं बात करूं इन्फ्लेशन रेट, इन्फ्लेशन क्या होती है, इन्फ्लेशन के बारे में मैं आपको बताऊं। जनरली कहते हैं महंगाई जब बार बार बढ़े, वस्तुओं के प्राइसेस जब बार बार बढ़े, जनरली इंक्रीजिंग ट्रेंड ऑफ द प्राइसेस ऑफ गुड्स इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन रेट क्या है, वो रेट जिस दर से वस्तुओं देश में प्राइसेस बढ़ते हैं वो क्या है, इन्फ्लेशन रेट। अब सपोज करें इन्फ्लेशन रेट किसी देश में है, जैसे आज हमारे देश में एक मेन मुद्दा है इन्फ्लेशन का। अगर इन्फ्लेशन है तो होगा क्या, मान लीजिए प्रोडक्शन करने हमने उम्मीद लगाई कि हमारी प्रोडक्शन के लिए जो रॉ मटेरियल आएगा, जो फैक्टर्स आएंगे वो 1 लाख रुपए के आने। हमने आज क्या किया, 1 अप्रैल 2019 को हमने मान लिया ये चीज एक्सपेक्ट की है, अपना बजट बनाया इसके अकॉर्डिंग। लेकिन प्रोडक्शन तो पूरा साल चलना है। जब इन्फ्लेशन होगी
इन्फ्लेशन होने के कारण क्या होगा, जो आपने बजट बनाया था 1 लाख रुपए का, महंगाई बढ़ेगी, रोजाना बढ़ती है, तो उससे वो बजट 1.25 लाख 1.20 तक का पड़ेगा, जिससे क्या होगा, कॉस्ट बढ़ जाएगी और कॉस्ट बढ़ने से प्रॉफिट कम हो जाएंगे। ठीक है, तो नॉर्मली बड़ी फर्में वहां पर इन्वेस्टमेंट नहीं करती जहां पर इन्फ्लेशन ज्यादा हो। ठीक है, समझ में आ गई। इन्फ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन भी बहुत ज्यादा प्रभावित करता है किसी बिजनेस को। इसको हम इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर रखते हैं, यानी कि मनी से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो इसी में कवर करेंगे। ठीक है बात। उसके बाद हम कह सकते हैं जैसे रुपी की वैल्यू ऑफ रुपी। आपको पता है कि देश में जो रुपी की वैल्यू आज कितनी है, अप्रोक्सीमेट 77 US डॉलर फॉर 77 रुपीज फॉर 1 US डॉलर। 1 US डॉलर के 77 रुपए तक हमें देने पड़ रही है। अब इसका मतलब क्या हुआ, इससे क्या समझ सकते हैं कि रुपी की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। जब रुपी की वैल्यू कम होगी तो इंटरनेशनल मार्केट में हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं उन्हें लोग खरीदे तो गे, लेकिन कम पैसा के पे कर पाएंगे, है ना। और देश में भी इसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। यदि हमें इंपोर्ट करना है कोई सामान यूएस से, तो इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट हमारे लिए क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा। जहां पर हमें पहले 70 रुपए देने पड़े रहे थे, अब 70 रुपए देने पड़ेंगे, तो बिजनेस पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है वैल्यू ऑफ रुपी का। उसके बाद स्टॉक मार्केट शेयर मार्केट आपने सुना हुआ होगा, इसका भी बिजनेस पे इंपैक्ट पड़ता है। अगर इससे रिलेटेड कोई बात केस स्टडी में मिले, तो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई बात आपको केस स्टडी में मिले, तो सीधे किस में जाएगा, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में जाएगा। इसके अलावा भी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, सेविंग से रिलेटेड, जीडीपी से रिलेटेड, जीएनपी से रिलेटेड, ठीक है ना, देश में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड, या मैं कहूं मनी से रिलेटेड, कमर्शियल बैंक्स की रेट्स तो आपकी आ ही गई हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड, यानी कि जो देश का इकोनॉमिक आपके फैक्टर्स हैं जो रुपए पैसे के आसपास घूम रहे हैं, उनसे रिलेटेड केस स्टडी आएगी, तो आपको पहचानना ये बात किसकी है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की है। ये बात कैसी है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की। एक एग्जांपल मैं सेट करता हूं केस स्टडी के तौर पर। मान लीजिए एबीसी लिमिटेड है, ठीक है, वो उन्होंने अपना बजट बनाया, 1 लाख रुपए तक का बजट बनाया प्रोडक्शन के लिए, बट ड्यू टू द इन्फ्लेशन cost rises from 1 lakh to 120, hence the overall profit of ABC Limited decreases। ABC Limited का ओवरऑल प्रॉफिट क्या हो गया, कम हो गया। अब जब ऐसा हुआ तो ये किसके कारण हुआ, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। आपसे पूछा जाएगा व्हाट डायमेंशंस ऑफ बिजनेस इज शोन इन अबव केस स्टडी, तो आपने बताना है कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट से रिलेटेड। और ये कुछ और एग्जांपल्स इसमें मैं डिस्कस करता हूं। ठीक है, अगर हम कहें कि किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी या ऑटोमोबाइल कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए पैसे की जरूरत होती है, आपको पता है, कंस्ट्रक्शन कंपनियां हैं या ऑटोमोबाइल कंपनियां हैं, ट्रैक्टर वगैरह जो बड़ी बड़ी चीजें बनाती हैं, ठीक है, तो वहां पर बहुत लंबे समय के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, लोन की जरूरत पड़ती है। तो इंटरेस्ट रेट अगर ज्यादा होगा तो वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड ज्यादा नहीं कर पाएंगे। अगर इंटरेस्ट रेट कम होगा तो वो ज्यादा लोन उठा सकेंगे और ज्यादा क्या कर सकती है, प्रोडक्शन कर सकती है। तो उन इंडस्ट्रीज पर इंटरेस्ट रेट्स का इंपैक्ट पड़ा। ये कैसा हो गया, ये स्टडी हो गई आपकी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट से रिलेटेड। मेरे हिसाब से आपको इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की समझ जो है वो बन गई होगी। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये थी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। उसके बाद बात करते हैं सोशल एनवायरनमेंट की। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है सोशल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट की बात करें
दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू सोसाइटी। ठीक है, किससे रिलेटेड है? सोसाइटी में। और सोसाइटी में सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या होगा? कस्टम्स एंड ट्रेडिशन, यानी कि त्योहार। ठीक है, कस्टम्स एंड कंडीशन, कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, लोगों की सोच, वैल्यूज, मूल्य। अब जापान जैसी कंट्री में बहुत ईमानदार जो लोग रहते हैं, अपने देश के प्रति छोटी छोटी बातों के लिए क्या रहते हैं? वो जुड़े रहते हैं। छोटी छोटी बातों के लिए उनके मन में संवेदना है। तो यहाँ के लोगों में इतनी ज्यादा संवेदना नहीं देखने को आती है, हमारे देश का दुर्भाग्य है। ठीक है, लेकिन वो क्या है? वैल्यूज इंपैक्ट करते हैं। तो सोसाइटी में किस तरह की वैल्यूज है वो भी देखते हैं। देश में सोशल ट्रेंड क्या है? सोशल ट्रेंड्स, ये कुछ चीजें हैं जो सोशल एनवायरनमेंट को क्या करता है? वो इम्पैक्ट करता है। सोसाइटी का बिजनेस से क्या एक्सपेक्टेशन है, या मैं कहूँ यहाँ पर लिख सकता हूँ एक्सपेक्टेशन ऑफ सोसाइटी फ्रॉम बिजनेस। सोसाइटी फ्रॉम बिजनेस, बिजनेस से सोसाइटी का क्या एक्सपेक्टेशंस है? ठीक है ना बात। उसके बाद हम कह सकते हैं सोशल इम्पैक्ट, या सोशल मैं कहूं सोशल कंडीशंस। आइए समझते हैं। जैसे हमारे यहाँ कस्टम्स और ट्रेडिशंस की बात करें तो दिवाली, होली, ये कुछ ऐसे त्योहार हैं जो जहां पर सेल बिजनेस के कई गुना बढ़ जाती है। ठीक है ना? किसके कारण? हमारे कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस के कारण। वो बिजनेस के फेवर में बात है। ठीक है ना? वो बिजनेस के क्या है? फेवर में बात है, उसके लिए अच्छी बात है। ठीक है बात। तो वैल्यूज की बात करें, अगर ईमानदारी है किसी देश में, वैल्यू, ईमानदारी क्या हो गई? वैल्यू होगी। ऑनेस्टी, ये क्या है? एक वैल्यू हो गई। धोखाधड़ी, वो क्या हो गई? वैल्यू को इग्नोर किया गया, वहां पर धोखा हुआ तो डिसऑनेस्टी हो गई एक तरह से। ठीक है ना बात। उसके अलावा क्या हो सकता है वैल्यूज में? उसके अलावा हम कह सकते हैं कि एक व्यक्ति की सोच कैसी है, वो देश के प्रति पैट्रियोटिज्म है या नहीं है, वो भी क्या है? एक तरह की वैल्यू है। समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से बात। ठीक है, एक्सपेक्टेशन ऑफ सोसाइटी फ्रॉम बिजनेस, बिजनेस से क्या सोसाइटी एक्सपेक्ट करती है? कुछ लोगों तो बस यही सोसाइटी एक्सपेक्ट करती है कि अच्छी क्वालिटी की चीजें हमें प्रोवाइड करे और एक ठीक से दाम पर प्रोवाइड करे। लेकिन इंडिया जैसी कंट्री जहां पर पॉवर्टी ज्यादा है, जहां पर एजुकेशन स्टैंडर्ड इतना अच्छा नहीं है, वहां पर बिजनेस से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो इन फील्ड्स में भी क्या करे? अपना जो है पार्ट प्ले करें। ठीक है, जैसे आपको पता है आईटीसी का जब आप रजिस्टर खरीदते हैं तो वो कहते हैं कि हम क्या करते हैं, एक पार्ट इसका स्कूल खोलने में उन बच्चों के लिए लगाते हैं जो स्कूल जा ही नहीं सकते। ठीक है, देश में सोशल कंडीशंस क्या है? अगर हमारे देश में गाय को पूजनीय माना जाता है, अगर किसी प्रोडक्ट में उसकी चर्बी को मिलाया जाएगा तो इसका मतलब वहां से वो तबाह हो जाएगा, प्रोडक्ट वो यूजेबल नहीं होगा। ठीक है ना बात। तो इसलिए वो सोशल कंडीशन है, वो लोग ऐसा सोचते हैं। ठीक है, भारत में साड़ी पहनना कॉमन है, साड़ी की बहुत ज्यादा सेल है, लेकिन इटली, ब्रिटेन की अगर बात करें वहां साड़ी की सेल 0 है। वहां के लोग नहीं पहनते, वो उनका ट्रेडिशन में नहीं है, वो उनकी कस्टम नहीं है। ठीक है बात। यहाँ पर त्योहार दीपावली वगैरह मनाए जाते हैं, वहां पर ज्यादा उसी तरह का रौनक आपको मिलेगी क्रिसमस पे। ठीक है, तो ये हर देश के साथ क्या होता है? सोशल ट्रेंड चेंज हो जाता है। हाँ, ठीक है, कुछ एग्जांपल्स हम इससे रिलेटेड देखते हैं। सबसे पहले यह पहला एग्जांपल मैंने जैसा कि आपको बताया कि जब देश के अंदर बात करें
कस्टम्स, ये त्योहार होते हैं आपके, ठीक है, फेस्टिवल्स आते हैं, दीपावली, होली, तब सेल बढ़ जाती है, उसका बिजनेस पर पॉजिटिव इम्पैक्ट रहता है। अगर इस तरह से रिलेटेड कोई केस स्टडी है तो वो आप सोशल एनवायरनमेंट में लिखेंगे, ठीक है। जहां पर एजुकेशन स्टैंडर्ड अच्छी होगी वहां पर लोग क्या सोचेंगे, वो हाइजेनिक के बारे में सोचते हैं, वो सोचते हैं कि साफ सुथरा रहना चाहिए, सैनिटेशन फैसिलिटीज के बारे में सोचते हैं, उनका लिविंग स्टैंडर्ड ज्यादा अच्छा होता है। तो बिजनेस को उनके अकॉर्डिंग ही क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा, उनके अकॉर्डिंग ही क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट को देना पड़ेगा, ठीक है। बात जैसे हम कहें तो कहीं लोगों की वैल्यू जो है ऑनेस्टी सबसे ज्यादा प्रेफर करते हैं देशों में, तो ऑनेस्टी के साथ जो बिजनेस काम करेगा वो बिजनेस ट्रेंड में जाएगा, उस बिजनेस के फेवर में जाएगा। जब आप इस तरह की एंटी सोशल एक्टिविटी करेंगे, होर्डिंग्स यानी कि जमाखोरी और ब्लैक मार्केटिंग जैसे, तो आपका बिजनेस का नाम खराब होगा, तो सोशल इमेज क्या होगी, खराब होगी। तो ये क्या है आपका सोशल एनवायरनमेंट। तो उम्मीद करता हूं ये दोनों के दोनों एनवायरनमेंट आपको क्या है समझ में आ गए होंगे, ठीक है। कुछ और एग्जांपल्स में आप क्या रख सकता हूं, यहाँ पर किसके साथ बात कर सकते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ के बारे में मिल सकती है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी के रिगार्डिंग मिल सकते हैं, लोगों की कंजप्शन हैबिट्स के बारे में बात हो सकती है, और फैमिली जो है किस तरह की कंपोजिशन है। अगर न्यूक्लियर फैमिली है, न्यूक्लियर फैमिली एकल फैमिली है, जैसे कि विदेशों में ज्यादातर एकल फैमिली है, इंडिया में आज भी बहुत सारी क्या है कंबाइंड फैमिली मिलती है। तो ये इससे रिलेटेड कोई केस स्टडी आ जाए, इससे रिलेटेड कोई बात आ जाती है, तो आपने किस में रखना है, सोशल एनवायरनमेंट में आपने क्या रखना है, उस बात को रखना है, ठीक है। बात उसके बाद हम बात करें बर्थ रेट, डेथ रेट, पॉपुलेशन शिफ्ट, एजुकेशन स्टैंडर्ड, लिटरेसी रेट, इस तरह की जो वैल्यूज की बात है वो भी किस में आएंगी, सोशल एनवायरनमेंट में आएंगी। तो आज की इस वीडियो में दो ही एनवायरनमेंट करवाए मैंने आपको, इकोनॉमिक और सोशल एनवायरनमेंट। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। और इस वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद।